नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जिस पे आज हम बात करेंगे नई जो पॉलिसी आई है एजुकेशन को लेके, उसके बारे में NPE। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट इस विषय को समझ सकें। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको जारी कर दिया गया है। इसकी डिमांड बहुत लंबे समय से हो रही थी, लेकिन मोदी सरकार जब से दूसरे कार्यकाल में आई है तब से वो सबसे ज़्यादा डिमांड जो हो रही है और सबसे ज़्यादा लंबे समय से जो पेंडिंग फैसले हैं वही ले रही है, जिनमें धारा 370 से लेकर ट्रिपल तलाक तक शामिल था। और अब ये नया नाम जुड़ गया है जो कि नई जो पॉलिसी आई है एजुकेशन की वो। तो इसके तहत बहुत से बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। जो पहला बदलाव है वो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो एजुकेशन का है उसको पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। 10+2+3 का जो सिस्टम था उसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे 5+3+3+4 का नया सिस्टम आ जाएगा, जिसके तहत जो 5th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई है उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अगर देखें तो वो चीज़ पहले से ही इम्प्लीमेंट हो चुकी है, वो पहले से ही सिस्टम हो चुका है, जिसमें कि एज जो थी एडमिशन की स्कूल की उसको घटा के 3 साल किया गया है। वो प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो पहले से ही हो चुका है, 3 साल के बच्चे आजकल स्कूल जाने ही लग जाते हैं। तो 5th स्टैंडर्ड तक उस पॉलिसी में कुछ खास ऐसा नहीं किया गया है, जो कि लागू होगा तो चेंजेस आएंगे। लेकिन 6th स्टैंडर्ड से नई चीज़ें लागू हो जाएंगी। 6th स्टैंडर्ड में वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। 8-8, 10-10 दिन के स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होंगे। 6th स्टैंडर्ड से ही आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस से रिलेटेड नॉलेज और जानकारियाँ दी जाएंगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसी टाइम से प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो 9th स्टैंडर्ड से ही है। जो स्ट्रीम चूज करने का सिस्टम था, जो कि इतने दिन 11th स्टैंडर्ड से था, वो अब 9th से ही लागू हो जाएगा। और उसके अलावा एक और बदलाव जो किया गया है वो ये किया गया है कि अब कॉमर्स का स्टूडेंट भी चाहे तो कोई सब्जेक्ट आर्ट्स का पढ़ सकता है, और अगर आर्ट्स का स्टूडेंट चाहे तो वो कोई सब्जेक्ट साइंस का भी पढ़ सकता है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने साइंस ले ली है तो आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट, अगर आपकी दिलचस्पी है कि इकोनॉमिक्स में, तो आप नहीं पढ़ सकते, वो भी आप चूज कर सकते हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन के लिए सिस्टम है उसमें बदलाव करके उसको 3 साल की बजाय 4 साल का कर दिया गया है, जिसमें यह है कि अगर आप 1 साल पढ़ के ड्रॉप आउट होते हो तो 1 साल का आपका जो मेहनत है, जो आपने पढ़ा है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा। और अगर आप 2 साल पढ़ के ड्रॉप आउट होते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल पूरे करने पे बैचलर की डिग्री मिलेगी, और 4 साल पूरे करने पर बैचलर की डिग्री मिलेगी विद रिसर्च। तो ये मेन जो हायर एजुकेशन में चेंज किया गया। उसके अलावा जो 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उनको अब इंडिया में आके एजुकेशन के लिए अपने इंस्टीट्यूट्स और ब्रांचेज खोलने की अनुमति दी जाएगी। उनको इनवाइट किया जाएगा कि आप इंडिया में आइए, आप अपनी ब्रांचेज और कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ खोलिए। इस पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है और बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से आलोचक भी हैं जो कि इस पॉलिसी की कमियां बता रहे हैं, जो कि मैं आपको बताता हूं। पहली जो कमी बता रहे हैं वो ये है कि इसमें यह कहा गया पॉलिसी में कि 5th स्टैंडर्ड तक चाहें तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो कोई बच्चा अगर 4th स्टैंडर्ड तक किसी रीजनल लैंग्वेज से पढ़ लेगा और 5th स्टैंडर्ड में उससे कहीं अदर स्टेट में माइग्रेंट होना हुआ या दूसरे स्टेट में जाके वो रहने लगा और वहाँ अगर उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी तो उसमें उसको दिक्कत होगी। नंबर 2 पे जो इसका क्रिटिसाइज होने का रीज़न है वो ये है कि इंग्लिश को इसमें इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं किया गया है, ना ही कोई दबाव बनाया जाएगा इंग्लिश का, जो कि गलत बताया गया है। कहा जा रहा है कि अगर इंग्लिश को हम नहीं सिखाएंगे, इंग्लिश पे हम फोकस नहीं करेंगे, तो वर्ल्ड की जो रेस है, डेवलप्ड कंट्री के साथ हम जो रेस करना चाहते हैं, अगर हम खुद को डेवलप कंट्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो उसको हमारा अनदेखा करना, उसको अवॉइड करना बहुत बड़ी गलती है। तो इस वजह से भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। नंबर 3 जो रीज़न है क्रिटिसाइज़ करने का वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की सलाह नहीं ली गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट वैसे स्टेट के अंडर में ही आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है, इसलिए उनकी सलाह ली जानी चाहिए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं ली और इसका सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 4 जो रीज़न है इसको क्रिटिसाइज़ करने का वो ये कहा गया है कि इसमें जो चीज़ें हैं उनको थ्योरिकली तो ये देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इनको कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन को लेके, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे ना ही तो पूरे बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, ना ही टीचर्स पूरे हैं, ना ही उनकी बिल्डिंग्स सही हैं, तो इसलिए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये थी नई पॉलिसी पे पूरी अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए